अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साराना और लम्हा न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि तारीख़ी डेवलपमेंट पंजाब के हवाले से देखने में आई है और 3 माह से जो जारी एक आइनी बहरान था, आज वो ऐसा लगा है कि थम गया है और आने वाले दिनों के अंदर ऐसा लगता है कि स्मूथली ट्रांसफ़र ऑफ इक़्तिदार को की मुंतकली कह लें या ये कह लें कि इक़्तिदार के जो प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज के जो फ़ैसला है वो इस हवाले से बड़ा, मैं इसे ज़बरदस्त करार दे रहा हूँ कि ये फ़ैसला ना सिर्फ ये कि पीटीआई बल्कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह तय हुआ है और जिस तरह कहा गया है कि 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होगा और उससे कबल 17 को ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो नताइज आएंगे डेफिनेटली वो वज़ीर आला के इंतखाब में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो जो लाहौर सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री ब्रांच है उसके 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अता मोहम्मद बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब शामिल थे, समाअत शुरू की। और समाअत के बाद पूरा सुबह से लेकर दोपहर से जब से समाअत शुरू हुई और शाम तक पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे थी कि क्या फ़ैसला आता है और ऊँट किस करवट बैठता है। इस दौरान समाअत के दौरान बड़े जिसे कहते हैं ड्रामाई तब्दीलियाँ आती रहीं और एक मरहले के ऊपर हमज़ा साहब ने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ और इलेक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद जब उन्हें कहा गया कि अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जी अगर हम 17 को कराते हैं तो तब तक तो आपका कोई नहीं रखा जा सकता, तो जिस पे उन्होंने कहा कि फिर आप जो आज का दिन है ये 2 दिन का जो आप कह रहे हैं उसमें करा लें। वहाँ पे भी परवेज़ इलाही साहब बोले और उन्होंने इस पर इख्तलाफ किया, जिसके बाद अदालत ने एक वक्फा लिया और कहा कि आप लोग बैठ के को हल निकालें। फिर बैठ के हुआ, लेकिन बड़ी मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव बात है कि खुद किसी बात पे तो सियासतदान इकट्ठे हुए, किसी बात पे परवेज़ इलाही और हमज़ा इकट्ठे तो हुए, किसी बात पे उन्होंने इख्तिलाफ के बजाय एक दूसरे के ऊपर एतमाद तो किया। हालांकि आज की समाअत की दिलचस्प बात यह कि एक मौके के ऊपर आके पीटीआई और काफ लीग के अंदर इख्तिलाफ सामने आ गया था। चौधरी परवेज़ इलाही ने जब ये कहा कि हमें कबूल हैं हमज़ा साहब, तो बाबर अवान ने कह दिया कि जी पीटीआई को तो कबूल नहीं है, जिसके बाद अदालत ने कहा कि ठीक है आप अपने, उन्होंने कहा कि हमने अपने जो लीडरशिप है उससे इस पर राय लेनी है, और तो अदालत ने कहा कि ठीक है आप आधा घंटा ले लें और उसके बाद आ जाए। खैर अल्लाह अल्लाह करके जो सूरत हाल आई है वो ये है कि 22 जुलाई को वज़ीर आला का जो है वो दोबारा इंतखाब होगा। इससे कबल 17 को ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जिसमें 25 जो उम्मीदवार हैं ये वो उम्मीदवार हैं जो डिसक्वालीफाई कर गए थे, ये पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था या पीटीआई को ज्वाइन कर चुके थे। इनमें वो एक तादाद आज़ाद अरकान की भी थी जो बाद में पीटीआई को ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की तो फ्लोर क्रॉसिंग का नतीजा ये हुआ कि उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। अब जो इस सारी बात में टर्निंग पॉइंट है जो बड़ा ही, मैं समझता हूँ पीटीआई से ज़्यादा हमज़ा साहब के लिए अब वो एक इम्तहान है कि 5 नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें अदालत के हुक्म पे पीटीआई की कह दी गई हैं कि ये इनको दे दें, इनका हक है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किया, अब उसे वो भी करना पड़ेगा। और इसके बाद 17 को जब इलेक्शन होते हैं और 25 सीटों पे इलेक्शन होते हैं, अगर पीटीआई अब 25 में से 12-13 भी ले ले और 5 ये मिला लें तो 18 सीटें ये हो जाती हैं। 18 का मतलब ये कि इनके पास 168 है और 18 मिला लें तो 186 हो जाता है, जो मतलूबा मिकदार तादाद है वज़ीर आला के लिए। और अब हमज़ा साहब का भी इम्तहान ये है कि क्या वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर ये तमाम सीटें जीत सकते हैं या बहुत अक्सरियत से ज़्यादा तादाद में सीटें जीत सकते हैं, ताकि उनकी ग्रिप जो है वो मजबूत हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि उनके पास ऑलरेडी 173 सीट्स मौजूद हैं और उन्हें 13 नशिस्तें और चाहिए। बड़ा एक कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी हुई कि जब अदालत ने कहा कि ठीक है हमज़ा वज़ीर आला रहेंगे, तो परवेज़ इलाही ने कहा कि ये तो जब वज़ीर आला बनते तो ये शहनशाह बन जाते हैं और इनके तो फिर पकड़ा ही नहीं देते, जिस पे अदालत ने कहा कि हम इसका भी कानूनी और आइनी हल तलाश करते हैं
कि इस तरह के कोई इक़दाम ना हो जिसे मावरा अदालत समझा जाए। फिर जब बाबर अवान साहब आए तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन आईजी को और इलेक्शन कमीशन को इस बात के ऊपर पाबंद किया जाए कि वो खिलाफ कानून जो हिदायत हैं उसे ना माने। अब ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपसे डिस्कस की। यहाँ से मेरे 2-3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि 3 माह से जारी आइनी बहरान सियासतदान हल नहीं कर सके और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन या 6 घंटों में उस बहरान को हल कर दिया। फिर सियासतदान ये कहते हैं जी हमारे मुदाखलत होती है, फिर सियासतदान ये कहते हैं कि जी हम जो है हम सब बाला हैं सबसे और हम सुप्रीम हैं और हमारे ऊपर जो हैं इदारे आके हमें डिक्टेशन देते हैं। क्यों ना दें जब तुम्हारी जूतियों में दाल बटती है। और 3 माह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो एक यतीम की तरह, एक लावारिस की तरह मुंतज़िर था कि कोई आए आके संभाले। आगे हमें अब देखें कितने आने वाले चैलेंजेस हैं। बारिशें होंगी, मानसून की बारिशें होंगी, तो जिसका मतलब ये है कि पूरे पंजाब में ना सिर्फ ये कि नशेबी इलाकों के अंदर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, बल्कि पानी खड़ा होने के बाद डेंगू शुरू हो जाएगा। कोविड का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है कि वो आ रहा है। इस मौके पे ज़रूरत इस बात की है कि पंजाब के ऊपर कोई एक बैठा हो जो इन मामलात को देख सके। सियासतदान तो आपस में लड़ रहे हैं और कितने अफसोस की बात है कि कौम गुर्बत का शिकार है, कौम भूख का शिकार है। पेट्रोल पहुंच गया 250 पौने 300 के ऊपर। एक गरीब आदमी को जीने का जवाब नहीं मिल रहा और ये करोड़ों रुपए 2-2 इजलासों पे खर्चते हैं। एक इजलास ऐवान इकबाल में हो रहा था, एक इजलास पंजाब असेंबली में हो रहा था। कोई इनसे ये पूछ सकता है कि मेरे खून पसीने की कमाई, एक गरीब के खून पसीने की कमाई, हम तो नलका खोलें तो टैक्स देते हैं, बिजली चलाएं तो टैक्स देते हैं, गैस चलाएं तो टैक्स देते हैं, पेट्रोल खरीदें तो टैक्स देते हैं, हम कोई बिस्किट का पैकेट लें तो टैक्स देते हैं, हम कोई चीज़ बस सांस लेने के अलावा कौन सी चीज़ है जिसमें आम आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो टैक्स नहीं देता। और मेरे टैक्सों की कमाई से, मेरे टैक्सों के खून पसीने के पैसों से ये लोग देखें किस तरह कौमी खजाने का खिलवाड़ करते हैं। वहाँ पे चिल्ड होता है जो है ऐवान इकबाल, पंजाब असेंबली चिल्ड होती है और फिर इनके ऊपर इनके इंतजामात पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आखिर में जाते हुए एक चीज़ मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ जिस पर मैं फिर बात करूँगा कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 4:30 बजे इजलास होगा और इजलास के अंदर तय होगा। 4:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने वो इंतखाब रोकने का कहीं हुक्म नहीं दिया था किसी भी मिजाज अफसर को, और पाबंद वो ये थे कि उसकी पाबंदी करते। लेकिन ये एक आईनी सवाल है जिसका जवाब तो माहिरीन नहीं देंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ही बहुत लेट दिया तो उससे पहले हाई कोर्ट का फैसला जो था वो उसके ऊपर अमल करना तो ज़रूरी था, तो उस पर क्यों नहीं हो सका। इस पर फिर मैं बात करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और लम्हा न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा आपका ताल्लुक जुड़ा रहे।